बुद्धि शुद्ध पवित्र हो जाता है, उस राइट रॉन्ग का फर्क कर पाता है। स्कूल जाएगी? स्कूल जाएगी? कौन स्कूल? कौन स्कूल में पढ़ती है? ISL। लो, बाबा का स्कूल में भी आज पढ़ना है। आज बाबा क्या बोले हैं पता है? ये भी आ गई है। देखो आज बाबा क्या बोले हैं कि बच्चे देह सहित सब कुछ, ये क्या है? देह विनाशी देह है, आत्मा क्या है? अविनाशी है। देह मर जाता है, आत्मा कभी नहीं मरता है। ऊर्जा है ना, अविनाशी है आत्मा। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बाबा कहता है बाबा को याद करो और वर्षे को याद करो, एक शिव बाबा को याद करो, अपने को आत्मा समझो, सबको आत्मा समझ के बाबा को याद करो। ठीक है? बाबा है ना, हम सब आत्माओं का पिता है, परम पिता परमात्मा है। श्रीमत के लिए गायन है ना, बाबा याद दिला रहे हैं कि बच्चे श्रीमत के लिए ही तो गायन है, कि जो खिलाएंगे, जहाँ पहनाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जैसे रखेंगे वही करेंगे, है ना? जो बाबा खिलाएंगे खाएंगे, जहाँ रखेंगे वहाँ रहेंगे। तो ऐसे बाबा के खूब आज्ञा जो बाबा दे उस श्रीमत पर चलना है। अमृत बेला उठना है, अमृत बेला उठना है और क्या करना है? योग करना है। क्या करना है? योग करना है। ठीक है? बाबा का आज्ञा का पालना करना है। जो बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं ना, उसका क्या होता है? उसको सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं, वो सदा श्रीमत पर चलते हैं, वो कभी मनमत मिक्स नहीं करेगा। उनको राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उनको समझ में आ जाता है। राइट रॉन्ग क्या होता है समझ में आता है ना। बुद्धि शुद्ध पवित्र हो जाता है, उस राइट रॉन्ग का फर्क कर पाता है। उसका जिसका बुद्धि क्या हो जाता है, भ्रष्ट रहता है, वो क्या करेगा? सही क्या है गलत क्या है उसका फर्क नहीं कर पाता है। जैसे बोलता है ना गुस्सा मत करो, क्रोध क्या करता है? बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो क्रोध करता है ना, वो उसको सही गलत का पहचान नहीं कर पाता है उस समय, और गलत उससे गलत कर्म हो जाता है। धारणा के लिए मुख्य सार बोले बच्चे श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करना है, समझा? श्रीमत पर चलना है, बाबा जो बोले बाबा की आज्ञा का पालन करना है। अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना है, दूसरों के लिए कभी भी अपने धर्म का अवज्ञा, बाबा का अवज्ञा नहीं करना, सपूत बच्चा बनना है, समझा? सदा खुशी में रहना है कि कौन मिला है? बाबा मिला। कौन मिला? बाबा। हम लोग ये पुराना शरीर छोड़ेंगे तो नया जन्म मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सतयुग। नया जन्म सतयुग। क्या बनेंगे? सतयुग में क्या बनेंगे? राजा रानी। तुम क्या बनेगी? राजा रानी। तुम भी राजा रानी? तुम क्या बनेगी? राजा राधा बनेगी। बाबा बोलते हैं बच्चे अपना चेहरा देखो शीशा में, क्या राधा बनने लायक है? देखो तो चेहरा शीशा में देखो, क्या राधा दुर्गा बनने लायक है? अमृत बेला करती है, मुरली सुनती है, क्लास जाती है, बाबा को भोग लगाती है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करती है। ये सारा चेकिंग होगा तब जाके सतयुग का चाबी मिलेगा, नहीं तो चाबी थोड़ी मिलेगा। राधा बनेगी? मिलेगा चाबी? जो लड़ाई झगड़ा करेगा तुम ही बोलो। दीदी करेगी, दीदी। क्या बात बोले हैं कि निंदक को भी अपना मित्र समझने वाले, सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता बाबा।
निंदक को भी अपना मित्र समझना चाहिए। जो तुम्हारा बुराई भी करे ना, अगर तुमको बोले अरे तुम नहीं अच्छी लग रही हो, उसके मुंह से तुम्हारा जो है कुछ नेगेटिव निकले, तो समझना कि वो मेरा मित्र है। असली मित्र वही है, क्योंकि सच्चा मित्र जो होता है ना, वो कभी कभी मित्र ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारा बुराई नहीं करते हैं, चापलूसी करते हैं। तुम्हारा अच्छाई बता बता के तुम्हारे चापलूसी करेंगे। तो हमको ऐसे मित्रों से सावधान रहना चाहिए, समझी। कोई निंदक भी है अगर, तो उसको अपना मित्र समझना है, ठीक है। अब माया को सदा के लिए विदाई दे दो, तो बाबा भी बधाई देते हैं। समझ में आया। ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चे सब मेरे हैं, मुझे सभी से एक समान प्यार करना है। मुझ में हर पल प्यार का सागर बहता रहे, बाप समान। सभी आत्माएं जैसी भी हैं मुझे एक्सेप्ट करना है। हर कोई ड्रामा में 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहा है, चाहे उसका पार्ट विलेन का हो, मूर्ख का, स्वयं को हीरो न होते हुए भी हीरो समझने का, अर्थात स्वयं को ऊंच और समझदार समझने का हो। परंतु हर हाल में मुझे हर आत्मा एक्सेप्ट है, और मुझे ही हर आत्मा का हर पल हर हाल में कल्याण करना है। परंतु उससे पहले स्वयं को स्वयं की सीट पर सेट कर 100% संतुष्ट और खुश रखना है, और वो भी बाप परम पिता परमात्मा के अकॉर्डिंग। मुझे अपने पांचों तत्वों से बने इस तन को लव और लाइट के साथ साथ प्योरिटी के वाइब्रेशंस देते हुए इसके कल्याण के निमित्त इसे समझानी देनी है। इसे इसका ओरिजिनल स्वरूप अर्थात लाइट का ट्रांसपेरेंट स्वरूप की स्मृति देनी है, और हर हाल में इसे प्रेम पूर्वक समझानी देनी है। स्वयं से स्वयं के पाठ से संतुष्ट रहना है, अति आवश्यक। संतुष्ट आत्मा ही बाप के कार्य में सहयोगी बन सकती है। इस तमो प्रधान दुनिया के बीच में रहते हुए उदासी के, भारीपन के या कोई भी प्रॉब्लम के संकल्प आए, उसे कॉन्शियस में आते ही एक साइड में कर बाप के अकॉर्डिंग संकल्प करने हैं। यदि कहीं पर भी मुझते हो या कुछ समझ ना आए, तो बार बार स्वयं को स्वयं के संकल्पों समेत बाप के आगे समर्पण कर देना है। बाबा बैठा है। ओम शांति। क्या आप लोग को कुछ दिख रहा है? सेम कलर का है, आपको दिखेगा नहीं। ये वाला। अब इसको, ये पौधे फिर से हरे भरे हो गए, पूरा सूख गया था, फिर से उग गया है। अब इसको सफाई करके गोल कर देते हैं। ये मेढक देखिए, और ये देखिए फिर से आया है डांस वाला। बंद लंबा मत बना।